गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं 25,000 प्रश्नों का तूफानी रिवीजन का पार्ट 7, यानी ये 7वां क्लास है। इसके मिला के 3500 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में 500 से अधिक प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करते हैं। जो विद्यार्थी स्टार्टिंग से अभी तक कर रहे हैं, विश्वास रखिए 25,000 पूरा होते होते आप में एक अलग ढंग का कॉन्फिडेंस आएगा। 25,000 क्वेश्चन का रिवीजन करने के बाद लगभग जीके पे आपका कमांड हो जाएगा। जो विद्यार्थी अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, स्टार्ट करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और लगातार डेली सुबह में 5 से 6 बजे के बीच आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। और बीच बीच में आप सभी को पता होगा, मैंने साइंस का सुनामी के नाम से भी वीडियो लाना शुरू किया है, जिसमें 1200 साइंस का एक वीडियो अवेलेबल करवाया गया है। और इसके अलावा आपको 500 और हजार साइंस का भी अवेलेबल करवाया जाएगा। और जल्द ही जीरो से साइंस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल सहित फुल तैयारी होगी। तो बिल्कुल बस ठानने की जरूरत और लगातार बने रहने की जरूरत है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 6000 मैथ समाप्त किया है, उसी प्रकार से हम लोग 5500 रीजनिंग भी बहुत ही जल्द समाप्त करेंगे। और 25,000 जीके भी जब ठान लिया है तो समाप्त होगा ही, यानी एग्जाम के पहले संपूर्ण तैयारी होगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए और इतना शेयर करिए कि कोई भी पीछे छूट ना जाए। नए विद्यार्थियों तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए और बिल्कुल लाइक कर दीजिए पहले, क्योंकि अंत में आप भूल जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। बेस्ट क्लास, शानदार क्लास, बहुत मजा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 500 क्वेश्चन रहता है, तो आप आधा पहले देख लें, रिलैक्स हो, फिर से आधा देख लें। या तो एक बार में आप पूरा लगाने के काबिल हैं, आप लगा सकते हैं, आप में क्वालिटी है, आप में क्षमता है, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। बीच में ऐड आता है तो उस समय आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और शुरू से अंत तक बिल्कुल देख लें, इग्नोर ना करें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन से कि पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। सीधे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे कहता है तांबा और जस्ता मिलकर कौन सा मिश्र धातु बनाता है? पीतल। तांबा जस्ता मिलता है तो पीतल, तांबा और टीन मिलता है तो कांसा बन जाता है। आगे यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा गया? स्विट्जरलैंड को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल रहती है? रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप ज्वाइन करिए। यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो, नहीं चलाते हैं तो प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम को डाउनलोड करें। वहां पे आप सर्च बॉक्स में आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस लिखे और ज्वाइन कर लें, ताकि लगातार आप जीके का पीडीएफ और चैप्टर वाइज मैथ का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो आपको पैसा लेकर व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, वो व्यवस्था मैं रेगुलर करवा रहा हूं। बस आप हमारे साथ लगे रहिए, क्योंकि आपका और हमारा दोनों का एक ही टारगेट है कि आने वाला समय में इस आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो चैनल है, इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि घर में रहकर वो व्यवस्था आपको मिल जाए, जिससे बेस्ट से बेस्ट तैयारी आपका हो और सिलेक्शन भी हो। तो आइए अगला क्वेश्चन से, कौन सा गुप्त शासक था जो शांति प्रिय था एवं विदेशिक संबंध स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने डायरी में फूल पत्ते एवं बगीचों का वर्णन किया था? तो बाबर। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी 1953 में। भारतीय संगीत नाटक अकादमी 1953। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि ग्रह। नाबार्ड क्या है? कृषि विकास बैंक है नाबार्ड। आगे है, मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? सूरत को। सूरत को काबुल का मक्का कहा जाता था मुगल काल में। हवाई गुड्स का तात्पर्य क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं को हवाई गुड्स के, गुड्स माने वस्तु होता है, हवाई गुड्स उपभोक्ता वस्तु। सनबेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। सनबेल्ट कपास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार
कब अपना भार महसूस करता है? त्वरण के साथ ऊपर जाता है तो अपना भार महसूस करता है, मतलब बढ़ा हुआ लगता है कि उसका भार है। नीचे आता है तो इतना कम जाता है कि उसे भार लगता ही नहीं है। नेक्स्ट है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। कुका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राम सिंह ने। बेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा? आर के नारायणन ने। बेटिंग फॉर महात्मा के लेखक आर के नारायणन। हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ या धातु पाया जाता है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट कंबोडिया का मंदिर है जो विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। विश्व में सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? चीन। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करती है? तो पास्कल के नियम पर। आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खगोल शास्त्र से। दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही कालक्रम क्या है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। 5 युग थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, गुल, खिला, तो सैयद, लोधी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन वंश का संस्थापक था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा गया है? अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग किस में किया जाता है? तो दूरसंचार में किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। एक प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा था? निकिटीन एक विदेशी यात्री था जिन्होंने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा था। अधिकांशतः भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं? ऑस्ट्रेलॉइड के। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी भी बोल सकते हैं। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर ने रखा था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में प्रस्ताव रखा था। एक तरीका से घोषणा हुआ था कि कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई? लाहौर में। साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में मतलब कि लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, उस समय उनको प्रहार लगा, मतलब मार लगी थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई? लाहौर में। कौन सा देश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। 49वीं समांतर रेखा के द्वारा किन दोनों को पृथक किया गया है? यूएसए और कनाडा को। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से। बार बार क्वेश्चन दोहराते 25,000 होते होते लगभग क्वेश्चन आपको लगेगा कि आपके माइंड से गुजरा हुआ जब आप सेट मारिएगा। यहाँ देखिए आ गया क्वेश्चन, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया? 38वीं समांतर रेखा। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? पश्चिमी घाट। ऐसा माना जाता है कि थार में रोस्तर फैल रहा है, इसे रोकने का सर्वोत्तम उपाय है वनीकरण। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? अपर्दित पदार्थों की कमी के कारण। अपर्दित पदार्थों की कमी के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। अरब सागर में स्थित द्वीपों यानी भारतीय द्वीपों की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? ये सभी परवाल से बने हैं। अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीय द्वीपों की सबसे मुख्य विशेषता है कि ये सभी परवाल से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कांतरी चट्टान में। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ कहाँ है? इटली में। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास इटली में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो भी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? पटियाला में। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर है किल नहर।
सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी लोग हैं सोमपैंस। आगे है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन वल्लभाचार्य। दिल्ली के सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था हुनों से। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश बना था। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता? धर्म चक्र प्रवर्तन। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? विज्ञानेश्वर ने, यानी मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? फैराडे ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फैराडे। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? एस चंद्रशेखर ने। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है? प्लूटोनियम। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है? प्लूटोनियम। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है विटामिन एवं खनिज। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कौन सा जलदम भूमध्य अफ्रीका से यूरोप को बांटता है? जिब्राल्टर। अफ्रीका से यूरोप को बांटने वाला जल संधि है जिब्राल्टर। भारत के किसी राज्य में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? हालांकि अब ये हो गए, ये ज्योति बसु थे जो कि पश्चिम बंगाल के थे, लेकिन अब नवीन पटनायक हो गए, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत? तो डिफेंस के। सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत? डिफेंस के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहाँ मिली थी? कालीबंगा में। नेक्स्ट है जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो सीमेंट। जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग मार्क क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट को एग मार्क क्या है? तो कृषि एवं खाद्य पदार्थों के लिए मानक के अनुरूप होने की पहचान है एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, मतलब हर तरह के क्वेश्चन है, इसलिए आप इग्नोर इसको नहीं कर सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेह और विवाद का निर्णय कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मतलब भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अधिकांश भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं? ऑस्ट्रेलॉइड के। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया गैस। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। आयनिक ठोस की चालकता होती है तीव्र। आयनिक ठोस की चालकता तीव्र। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47, मतलब एक गुणसूत्र ज्यादा होता है। वैसे व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य के लिए विख्यात है? भारतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति बड़ा ही प्रसिद्ध है भारतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। रोमर ने प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले की थी। अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट यानी एसी से डीसी में परिवर्तित करने वाला डिवाइस है रेक्टिफायर। दिष्टकारी इसको बोल सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, और उच्च एसी को निम्न एसी में और निम्न एसी को उच्च एसी में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा जो विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए हैं पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है और लगातार हम आपके लिए मेहनत करते हैं। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। बगल में बेल आइकन दबाते समय जो बटन आता है तो उसमें ऑल वाला को प्रेस करिए और दबा के शेयर करिए। आपके फैमिली में जितने आपके दोस्त में जितने एक भी वंचित नहीं होना चाहिए। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा मान्य है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए। वर्तमान में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निग्रो वर्तमान में पाए जाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? ट्यूब में निषेचन होना टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोची, गिलगिट तथा हुजा किसकी सहायक नदियां? सिंधु की। टोची, गिलगिट, हुजा सिंधु की सहायक नदियां हैं। बैटरी का धन ध्रुव होता है एनोड। एनोड जो होता है धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? फिरोजाबाद में। चूड़ी के लिए प्रसिद्ध। उत्तक यानी टीसू है। समान कोशिकाओं का समूह जो होता है उत्तक होता है। ऋग्वैदिक देवता जो ऋतु अथवा सृष्टियात्मक आदेश का समर्थन माना जाता है इंद्र। ऋतु का देवता इंद्र। मुगल महारानी जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर
लिखा जाता था? मुमताज महल। मुगल महारानी जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तो सिक्कों पर लिखा जाता था, मुमताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नियोजित कॉरिडोर की संख्या कितनी है? 2। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नियोजित कॉरिडोरों की संख्या 2 है। तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी परिभाषित है ऐसी स्थिति में जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ध्वनि सुनाई पड़ने पर हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि की तीव्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है? मुख से। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। समाचार पत्रों के लिए समाचार कौन जुटाता है? तो संवाददाता। आप देखते होंगे न्यूज में भी। किस राजपूत राजा में मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, जबकि दूसरी बार में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों को। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल किस राज्य में अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना गुरु मानते थे? महादेव गोविंद रानाडे को। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु कौन मानते थे? तो महात्मा गांधी। महान दार्शनिक सुकरात किस देश के निवासी थे? यूनान के। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। 2 क्रमिक देशांतरों के बीच कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट का। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। बंकर, गोल्फ। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है विश्वतीय व्यास, जबकि ध्रुवीय व्यास है 12,714। अब विश्वतीय और ध्रुवीय क्या होता है? ये पृथ्वी है। तो ये देखिए, ये विश्वत रेखा होता था, इसको विश्वतीय व्यास कहेंगे। ये 12,756, जबकि ये ध्रुवीय व्यास हुआ, यह 12,714। बोलिए क्यों सर? क्योंकि पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से चपटा टाइप का है, इसलिए ये जो विश्वतीय व्यास है वो अधिक है 12,756, और ध्रुवीय व्यास जो ऐसे करके यहाँ से यहाँ है वो है 12,714। क्लियर हुआ? अब नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगामी झील कौन है? टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगामी झील है। नेक्स्ट है, भारत के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है? ऊर्ध्वमुखी होती है। जब किसी पिंड को किसी तल में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल का दिशा ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की ओर। नेक्स्ट कहता, मांग और पूर्ति अगर समान अवस्था में रहे तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? स्थिर रहेगा। औपनिवेशिक काल में सुदूर पूर्व से क्या आशय था? चीन। सुदूर पूर्व चीन को कहा जाता था औपनिवेशिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार जिसको बोला गया था। मतलब वो सुधार क्या था? एक तरीका से मुस्लिम और हिंदू में फ्रैक्शन करने का काम किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु। 5 मार्क सिक्का चलता था। उत्तर वैदिक काल में 5 मार्क सिक्का चलता था। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, इको साउंडिंग। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध करीवा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जाबेजी नदी पर करीवा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? 7500 किलोमीटर समुद्री तट की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी पोलैंड के बीच। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है अधिभार। भारत में तेजी से नगरीकृत होने की वर्तमान प्रवृत्ति किसके कारण है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की कमी के कारण लोग तेजी से नगरों की ओर अग्रसर कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित किया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। मुद्रा क्या है? तो सभी संपत्तियों का सर्वाधिक तरल रूप है जो मुद्रा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है तो बेसबॉल। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में बड़ा प्रसिद्ध युद्ध था बांडीवास का युद्ध। पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, जबकि जल दिवस 22 मार्च को, याद रखना है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे किस रानी ने करवाई थी? रानी अहिल्याबाई ने। रानी अहिल्याबाई ने विष्णुपद मंदिर का निर्माण फल्गु नदी के किनारे किया था गया में। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? पोलोनियम। पोलोनियम मानव द्वारा निर्माण किया गया प्रथम तत्व पोलोनियम। नेक्स्ट है सवांग किस देश की गुप्तचर संस्था है? ईरान की। सवांग। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहते हैं? बल्कनीकरण। बल्कनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब पहली बैठक में जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर शशिधरन सिन्हा, वे अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा में विरोधी दल के प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी थे। विरोधी दल के प्रथम नेता थे कमलापति त्रिपाठी। नेक्स्ट है समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे माना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता या प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। इस्लाम धर्म की स्थापना किस सदी में हुई? 7वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो सिनेगॉग। सिनेगॉग कहते हैं यहूदियों के पूजा स्थल को। आगे कहा गया है कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन कहलाती है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया आप बंद करते होंगे, जानते होंगे। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना आंशिक रूप से कब हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, जबकि लॉर्ड रिपन के समय 1881 में नियमित जनगणना शुरू हो गया था। तो सिर्फ आर्थिक जनगणना या सिर्फ जनगणना शुरू करे तो 1872 लॉर्ड मेयो के समय, नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168। एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन है? जावा। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पंचायती राज शुरू करने की सिफारिश की? दूसरी। पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? पीके सन्मुखम शेट्टी, क्योंकि यह हमारे देश के प्रथम वित्त मंत्री थे। पीके सन्मुखम शेट्टी। पीके के जगह पर वह कहीं कहीं पे आर के लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा व टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो 4.54 लीटर एक गैलन में होता है। नेक्स्ट रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा कब की थी? 1502 में, और पहली बार पहुंचा था 1498 में। नेक्स्ट है गबन के लेखक कौन? मुंशी प्रेमचंद। गबन, गोदान, ये सब के लेखक हैं। आसियान। एशियान का मुख्यालय है जकार्ता में। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य में? आंध्र प्रदेश से है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से। पेरिस यानी फ्रांस में स्थित रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम का संबंध लॉन टेनिस से। किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेवराय को। एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? बजट घाटा। भारत के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था यूनानियों ने। इंडिया शब्द का सर्वप्रथम यूनानियों ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। किसके शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे? तो मगध के नरेश बिंबिसार। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित अंतिम देश जापान, क्योंकि उस पर परमाणु बम गिरा दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। डेल्टा की आकृति सामान्यता कैसी होती है? तो त्रिभुजाकार। डेल्टा की आकृति सामान्यता त्रिभुजाकार। भारत में पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि 6 वर्ष था, लेकिन अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब जब वो राज्य बनेगा तभी वो उसका 5 वर्ष हो जाएगा।
ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था 1957 ईस्वी में, याद रखना है, पूछ सकता है, चूंकि हाल ही में धारा 370 हटा है। किसी साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन। ज्यामिति का जनक कहा गया यूक्लिड को। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा? राजा राम मोहन राय को। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में अधिकतम मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन। भारत में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? तो बोनस शेयर के रूप में जानते हैं स्टॉक लाभांश को। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या होगा? समभारिक, समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु अनुसंधान कलपक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। परमाणु अनुसंधान कलपक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक यानी कैरोटीन के कारण क्या होता है? पीला होता है, यानी दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण, जबकि सफेद होता है कैसीन के कारण। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप को रक्त दिया जा सकता है? तो ए का तो वो ले ही सकता है और ओ का भी ले सकता है क्योंकि ओ तो सर्वदाता है। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया था? तो खगोल भौतिकी यानी भौतिकी के क्षेत्र में। बाउल लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल में। बाउल पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? परावर्तन के कारण। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पानी के बर्फ में घनीभूत होने पर उष्मा मुक्त होती है। पानी के बर्फ में घनीभूत होने पर उष्मा मुक्त होती है। टेलीविजन को आकाशवाणी से कब पृथक कर एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया था? 1976 ईस्वी में। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में हुआ था सिख गुरु अर्जुन देव का वध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? तो कार्बन। सूर्य की ऊर्जा का कारण है तो हाइड्रोजन का संलयन। हाइड्रोजन का संलयन सूर्य ऊर्जा का कारण है या हाइड्रोजन बम भी आधारित है संलयन पर। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर बैटरी है। रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? भक्ति का। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन होता है कहाँ? चीन में। किस राज्य में शांति घाट यानी साइलेंट वैली है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको पहले से याद होगा, बस फटाफट रिवीजन करते जाना है खाली टाइम में टाइम निकाल के। लेकिन एक भी दिन आपको मतलब कि इसको मिस नहीं करना है ताकि एग्जाम के समय और आप तेजी से इसको रिवाइज कर सके। अभी रिवाइज किए हुए रहे तो आपको बहुत फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? चारों ओर उच्च दाब से घेरा, केंद्र में निम्न दाब। वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात कहा गया है? तो चारों ओर उच्च दाब से घेरा, केंद्र में निम्न दाब। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम या कांची। शिशु का लिंग किससे निर्धारित होता है? पिता के क्रोमोसोम से। कौन सी दो सभाओं में गांधार कला शैली की कौन सी दो सभ्यताओं में गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की गई? भारतीय एवं रोमन सभ्यताओं का जो विकास हुआ है उसमें गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना या टाइगर परियोजना 1973। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वप्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वप्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी कब भारत का अभिन्न अंग बना था? 1954 में। अगला क्वेश्चन है,
कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? कार्यपालिका का। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? सिस्मोग्राफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में। उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? राज्यसभा का। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री। रक्त एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। एक सामान्य पेंसिल में होता है तो ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि निकलता है ऑक्सीजन। ब्रेल लिपि के खोजकर्ता थे लुई ब्रेल। अंधों के लिए पढ़ने की लिपि ब्रेल लिपि। केकड़े के पैरों की कुल संख्या होती है 8। अजमेर में दरगाह है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। शरीर का एक अंग जो कभी विश्राम नहीं करता हृदय, क्योंकि हृदय विश्राम किया मतलब इंसान की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब केवल कानूनी अधिकार कौन है? जायदाद, यानी धन का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं रह के कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का पूर्ण रूप है परमानेंट अकाउंट नंबर। नाट्य शास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकी नृत्य का अहम जरिया है किसने लिखी? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि। वयस्क इंसानी ढांचा आधारित है 206 हड्डियों पर, जबकि बाल्यावस्था में इंसान के 208 हड्डियां होते हैं और शैशवावस्था में 300। स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु है जस्ता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे अधिक क्या पाए जाने की संभावना है? तो बालू। राजस्थान में सबसे अधिक बालू। नर्मदा बचाओ अभियान सबसे पहले किसने शुरू किया था? मेधा पाटकर ने। नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटकर। सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार क्या है? तो गुच्छिकायन है। सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार क्या है? गुच्छिकायन। कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो एक डायसोन के द्वारा कीड़ों में निर्मोचन नियंत्रित किया जाता है। अधिकेंद्र शब्द किस संबंधित है? भूकंप से। विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? चीनी। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स लगभग में ये आ जाता है, आपका याद हो गया होगा। इसी प्रकार से बार बार दोहराते दोहराते सभी क्वेश्चन बोले ना कि 25,000 होते होते आप जब भी सेट उलटिएगा तो लगेगा कि लगभग क्वेश्चन आपका बनाया हुआ है। और लगभग क्वेश्चन जब बनाया रहेगा और एग्जाम के समय मैं आपको फुल सेट लगवाऊंगा, जैसे 6,000 मैथ हो गया है, 5500 रीजनिंग हो जाएगा और 25,000 जीके प्लस चैप्टर बाय जीके न्यूमेरिकल। साइंस का जबरदस्त सुनामी लहर चल रहा है। ये सब आप रेगुलर बने रहते हैं तो आने वाला समय में आपसे टक्कर बड़े बड़े शहर में रहने वाले भी नहीं दे पाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और दवा के मैं बार बार बोलूंगा कि शेयर करिए, कोई भी बच्चा वंचित ना हो, ताकि हम और उत्साहित होकर लगातार आपके लिए मेहनत कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयनार। सिक्कों के अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। नयनार किससे संबंधित है? शिव या शैव संप्रदाय से। उस सूफी संत का नाम क्या है जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है? शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत, यानी प्लावन का नियम, प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? इंडिया। भारत और इंडिया है बस। शिव काशी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? आतिशबाजी के लिए। पटाखों का निर्माण होता है वहां तमिलनाडु के शिव काशी में। कंबन किसके दरबार में थे? तो कुल्लोतुंग के दरबार में थे कंबन। ब्लैक होल क्या है? तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ संकुचित तारा ब्लैक होल है, जो उसके अंदर चला जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। भारत में
रबर का पौधा अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। वैसे भी रबर के सर्वाधिक उत्पादन केरल, लेकिन रबर का पौधा अधिकतम तो केरल, कर्नाटक संयुक्त रूप से भी दे सकता है। विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। नेक्स्ट है अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो फूल से। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का एक तरीका से दूत होता है गवर्नर यानी राज्यपाल। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान आया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की थी तेग बहादुर की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था? गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हुआ था गांधी इरविन समझौता के बाद। चौथा खंभा किसका द्योतक है? समाचार पत्र। फोर्थ पिलर इसको कहते हैं या फोर्थ स्टेट, समाचार पत्र, प्रेस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पर माल का निर्यात करना। वास्तविक उत्पादन लागत है उससे भी कम सस्ता में बेच देना, वो हुआ व्यापार में डंपिंग। नेक्स्ट है मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसे कहा गया? अकबर को मनसबदारी प्रथा चलाया था। भारत में वित्त आयोग का प्रधान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। प्रधान काम जो वित्त आयोग का है वो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व जो आता है उसका वितरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज चोल ने। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण कराया था राजराज चोल ने। नेक्स्ट है जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो उसका कार्य कौन निभाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और यदि ये भी नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है भूसंधि। भूसंधि। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाले पदार्थ उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? बिंबाणु कहलाती है। मानव रक्त में छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती है बिंबाणु। विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व होता है टंगस्टन। विद्युत तंतु जो बना होता है बल्ब का वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल द्वीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिका क्रिया या केशिकत्व क्रिया, या कभी कभी ये नहीं देगा तो पृष्ठ तनाव भी देता है। नेक्स्ट है प्रस्रव्य तरंग क्या है? तो श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि प्रस्रव्य तरंगे हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है जिसका आवृत्ति प्रस्रव्य तरंगे कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? मुंबई में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको पहले से याद है, बस रिवाइज की जरूरत है, इसलिए मैं एक एक बार ही बोलता हूं ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपसे रूबरू हो, और जब बार बार होंगे, डेली होंगे तो याद तो हो ही जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ? मुंबई से। पार्किंसन रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। पार्किंसन रोग से मस्तिष्क। प्रत्यक्ष कर है आयकर, आयकर है जो प्रत्यक्ष कर है, और प्रत्यक्ष कर है लेकिन ऑप्शन के अनुसार आयकर मारा है ये। राज्य विधान परिषद का मुख्य कौन होता है? तो सभापति, राज्य विधान परिषद का मुख्य। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में चलाई गई थी रेलगाड़ी 1853 मुंबई से थाने। योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, अब योजना आयोग का नाम रखा गया है नीति आयोग, प्रधानमंत्री ही रहेंगे अध्यक्ष। भारत का धन संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भी खर्च का हिसाब किताब रखता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग भी बोलते हैं। संविधान का वर्णन किसमें निहित है? उद्देशिका में। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से, फीफा फुटबॉल। केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है तो महालवाड़ी। तीस्ता परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच। 1 रुपए के सिक्कों का निर्गमन करता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। पेंसिल का लिखने लायक भाग किस चीज का बना होता है? ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था 1959 में। प्रथम टेलीविजन का प्रसारण हुआ था 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति किस देश में अधिक प्रचलित? चीन में। सुई चुभोकर इलाज किया जाता है चीन में, उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। नकदी फसल के तौर पर माना जाता है चाय, कॉफी एवं रबर, ये सब नकदी फसल है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा जनरल असेंबली। बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था? तो 1973 में, मतलब कि बाघ परियोजना 1973। प्रोजेक्ट टाइगर भी कभी कभी बोल देता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ? 1973। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। सूचनाओं का बड़ा समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित यान कौन था? मानव सहित यान था अपोलो द्वितीय। अपोलो द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो ताइवान का पुराना नाम था फार्मोसा। किस राज्य की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा सबसे लंबी है, जबकि समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है गुजरात की। नेक्स्ट है, भूरी क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप। थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। डेनमार्क देश की राजधानी कोपेनहेगन। महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। वर्ष 2014 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता शशि कपूर। 2014 के योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। अत्यंत प्रयासों के बावजूद भी कुछ त्रुटियां रह जाती है तो क्षमा करिएगा, और मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं, इसलिए आप कमेंट जरूर करिए कहीं पे गलती होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। विश्व यक्ष्मा यानी टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विश्व का सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। कर्नल मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर जो रियल डील के नाम से जाने जाते हैं, तो इवांडर हॉलीफील्ड। इवांडर हॉलीफील्ड एक बॉक्सर है जो रियल डील के नाम से जाने जाते हैं। कोणार्क टेम्पल बनवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क का टेम्पल बनाया था, कोणार्क मंदिर, राजा नरसिंह देव प्रथम। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक 1। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। मेरी नालिनी साराभाई संबंधित है किससे? तो नृत्य से। मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कल्चर है अंगूर का उत्पादन है बीटी कल्चर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था यूएसए तथा कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया था प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच। आगे पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। भरतपुर नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, किस लिए? तो गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11। वर्ष 2015 में फ्रेंच ओपन विजेता तो स्टेन बावरिंका पुरुष में और सेरेना विलियम्स महिला में। ये थोड़ा करंट आ गया, चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उस समय का 2015 का है। एलिफेंटा की गुफा अवस्थित है मुंबई के निकट अरब सागर में। अरब सागर जो कि महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफा राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र, मुंबई के निकट अरब सागर। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था भानु अथैया। प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ज्यामिति का पिता कहा गया यूक्लिड को। मच्छर जो जीका वायरस को फैलाता है एडीज मच्छर।
बर्लिन की दीवार नष्ट की गई थी 1989 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार विश्व की सबसे ऊंची इमारत, तो इमारत पूछ रहा है तो बुर्ज खलीफा, लेकिन स्टैचू पूछेगा तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पुरुष ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन है कि राडार का पूर्ण रूप क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है, राडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की आयु 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के यानी सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच बहने वाली नदी है कावेरी, इसलिए कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। वर्ष 2015 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चांसलर एंजेला मर्केल। ग्रेफाइड अप्रूफ है किसका? कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर अवस्थित है तो मिस्र में। उमामी है, पांचवा आधार टेस्ट है। पांचवा आधार टेस्ट क्या है? उमामी। एसपीएम का पूर्ण रूप होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। भारत ने 2012 ओलंपिक में कुल पदक कितने जीते थे? 6। लैमूर पाया जाता है मेडागास्कर। लैमूर पाया जाता है कहाँ? मेडागास्कर में। कामरूप साम्राज्य किस राज्य से संबंधित है? असम। असम का पुराना नाम कामरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। तैराकी में माइकल फेल्प्स। ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग है हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग है हड्डी। आकाश मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली। आकाश है तो आकाश में जाएगा ही, तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2016 में आयोजित हुई कहाँ? मैसूर में। अब तो हर साल होता है, तो करंट में ही मैं आपको साप्ताहिक और मंथली लाऊंगा, लेकिन चूंकि प्रीवियस है तो इक्का दुक्का गलती से शामिल हो गया। मैं प्रयास करता हूं कि छाड़ दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, पहली गंगा। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 2019-20 में भेजा जाने वाला मिशन आदित्य। वर्ष 2016 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, तो ये थे फ्रांकाइस ओलांद। फ्रांकाइस ओलांद, ये 2016 की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। भारत का विस्मारक कहा गया है वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे भी देख चुके हैं, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सूचना का अधिकार कानून अस्तित्व में आया था वर्ष 2005 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी तथा मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार जीता था कब? वर्ष 2014 में, याद रखिएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध का नाम दिया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया कहलाता है। पेपर यानी कागज की खोज हुई थी चीन में। केंद्रक में उपस्थित होते हैं यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विश्व की ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी गांधी जी ने। वर्ष 2015 का आईसीएल चैंपियन चेन्नई एफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम शिक्षा की नींव भारत में रखी थी मैकाले ने। यूएनओ का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो 1942 में। भारतीय करेंसी नोटों पर जिस प्रधानमंत्री का नाम मुद्रित है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्योंकि आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य प्रकाश। दाब निर्भर करता है स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर। स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान के थे,
तो इन्हीं दोनों के बीच शिमला समझौता हुआ था। IFSC का विस्तार होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं तो वहां पे कभी कभी IFSC कोड पूछता है, तो इसका पूर्ण रूप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस के रूप में मनाया जाता है। गर्मी में जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होता है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान में। सिक्का बना होता है तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का। वर्ष 2015 का हॉकी लीग किस टीम ने जीता? पंजाब वॉरियर्स ने। उस समय का करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा लगभग 8-10 करंट अफेयर उस समय का आ गए हैं, चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करना है। बाकी मैं बहुत जल्द व्यवस्था कर रहा हूं मंथली और वीकली करंट अफेयर का। मैं पूरा प्रयास में लगा हुआ हूं कि पूर्ण रूप में कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल से धन स्थानांतरित करने को कहा जाता है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस के द्वारा। मोबाइल से धन स्थानांतरित इमीडिएट पेमेंट सर्विस, अलग अलग तरीके के पे आगे हैं, उसके द्वारा उसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। BIOS का विस्तार रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ओडिशा में। योगिनी, जिसकी सहायता से वेब पेज लिखा जाता है HTML। किसकी सहायता से? तो HTML की सहायता से वेब पेज लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होगा, मतलब हो चुका है, कहाँ? रूस में। फीफा वर्ल्ड कप अब तो 4 साल बाद 2022 में ही होना है। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है तो किडनी की बीमारी के उपचार में डायलिसिस, किडनी के रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है इस्तेमाल करने वाला मानव है या नहीं ढूंढने के लिए। कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है इस्तेमाल करने वाला मानव है या नहीं ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नस्टर एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है उच्च ऊर्जा एक्सरे के फोकस के लिए। नस्टर एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है उच्च ऊर्जा एक्सरे के फोकस के लिए। बैंकर्स ऑफ बैंकर कहा गया रिजर्व बैंक को। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। नासा का मुख्यालय अवस्थित है तो ये वाशिंगटन DC में। नासा का मुख्यालय अवस्थित है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट है, IMO का विस्तार है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, फुल फॉर्म भी, इसका भी ध्यान रखना हम लोग को। राष्ट्रीय उच्च पथ हरित प्लान है। राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे 6000 किलोमीटर में पेड़ लगाने का जो प्लान है उसे राष्ट्रीय उच्च पथ हरित प्लान के नाम से जाना जाता है। आगे कहा गया है गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण के गुरु थे गोविंद रानाडे। नेक्स्ट है, किसानों के लिए नई सरकारी स्कीम फसल बीमा योजना। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादक असम में होता है। असम। कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है आंध्र प्रदेश से। पानी के बूंदों में इंद्रधनुष बनने का कारण है वर्ण विक्षेपण। लिरिक्स है मानव का आवाज बॉक्स है लिरिक्स। यूनेस्को द्वारा 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। वर्ष 2015 ओलंपिक में टेनिस के गोल्ड मेडल जीते थे एंडी मरे ने 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने T20 विश्व कप में 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह। T20 विश्व कप में 6 बॉल में 6 छक्के युवराज सिंह। कुंडनकुलम स्थित है तमिलनाडु में। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे मनाया जाता है 30 नवंबर को। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओसामा बिन लादेन को मारा गया ओबोटाबाद पाकिस्तान में, अमेरिका ने मारा था। चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया गया 2008 ईस्वी में, चंद्रयान 1, और चंद्रयान 2 असफल रहा आपका 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है हेचलिंग। अल्पवयस्क मगरमच्छ को हेचलिंग। बृहत संहिता रचित है ब्राह्मीर। बृहत ब्राह्मीर याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संस्कृत बोलने वाला गांव, तो माटूर एवं होसहल्ली जो कर्नाटक में गांव है, ये पूरा गांव अभी संस्कृत बोलता है। माटूर एवं होसहल्ली कर्नाटक। पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। श्रीलंका और तमिलनाडु दोनों जगहों पर बोली जाने वाली समान भाषा है तमिल। चंदा कोचर है आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और एमडी, लेकिन अब बदल चुके हैं, ये उस समय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ऑफ माई टर्म फ्रॉम द ग्रास रूटर टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, एक बायोग्राफी है किसका? शरद पवार की। लाइफ ऑन माई टर्म फ्रॉम द ग्रास रूटर टू द कॉरिडोर्स ऑफ ए बायोग्राफी। ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो, किसने कहा था? महात्मा गांधी। माइकोलॉजी क्या है? तो फफूंदी यानी कपकों का अध्ययन है। तिरुमाला मंदिर एक पर्वत श्रेणी का भाग है। वेंकटाद्रि पर्वत श्रेणी का भाग है तिरुमाला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर बना हुआ है ग्रेनाइट से। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जिनका जन्म भारत स्वतंत्रता के बाद हुआ? नरेंद्र मोदी। इंग्लिश ईवी है एक फूल। गुरु शिखर है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। अरवद पर्वत राजस्थान की एक चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी का अर्थ क्या है? अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। प्रोस्टेट क्या है? एक ग्रंथि है प्रोस्टेट। बांग्लादेश में संविधान लागू होने का दिन 4 नवंबर 1972 को बांग्लादेश में संविधान लागू हुआ था। विधायिका संबंधित शक्ति निहित है भारतीय संसद में। विधायिका एसी से डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। त्रिरत्न संबंधित है बौद्ध धर्म से। टेनिस में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में शामिल है ऑस्ट्रेलियन ओपन। 4 गो है यहाँ पे जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है, साल में 4 होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, जबकि स्थापना 1935 में। सेशेल्स द्वीप अवस्थित है हिंद महासागर में। थाईलैंड की मुद्रा है थाई बहत। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस, जानकीनाथ बोस। सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय। यूनेस्को का मुख्यालय अवस्थित है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर अथवा सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। आसमान का सबसे चमकीला तारा साइरस, आसमान का सबसे चमकीला तारा। औरम लैटिन नाम दिया गया है सोना धातु को, औरम। एयू मार्स ऑर्बिटल मिशन, मंगलयान भेजा गया श्रीहरिकोटा से। मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम, यह मंगलयान भेजा गया श्रीहरिकोटा से। जिमी वेल्स किस वेबसाइट के संस्थापक? विकिपीडिया। विकिपीडिया के संस्थापक थे जिमी वेल्स। बिल्कुल, अब हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। ग्लेशियर में गहरी दरार को एक शब्द से निरूपित करते हैं क्रीबासी से। ग्रेनाइट का उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1900, यहाँ पे 42 होना चाहिए था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही के प्रवर्तक अकबर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान की हड्डी है। विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल है सहारा। मानव शरीर का भाग जो पुनः बढ़कर निर्मित हो जाता है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा के द्वारा परागन कहलाता वायु परागन। अगला क्वेश्चन है कूंचीकल झरना अवस्थित है तो कर्नाटक में। कूंचीकल झरना कर्नाटक। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। भारत के प्रधान न्यायाधीश, तो भारत के प्रधान न्यायाधीश उस समय थे न्यायमूर्ति खेहर। अभी हम लोग के आपको ये प्रधान न्यायाधीश बदल गया। वर्तमान में कौन है आपको आंसर कमेंट में देना है। बाकी जल्द ही मैं वर्तमान में कौन क्या और करंट अफेयर का वीडियो लाने वाला हूं। आपको ये बताना है भारत के प्रधान न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन है। मैं बता सकता हूं लेकिन आपको बताना है। सबसे ज्यादा बार फुटबॉल विश्व का खिताब जीता था ब्राजील, जीता भी है ब्राजील। इसरो का मुख्यालय स्थित कहाँ है? तो बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का प्रथम बैंक
बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था एथेंस यानी यूनान में। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%। वर्ष 1989 में सचिन ने अपना प्रथम टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान के विरुद्ध। वर्ष 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट आयोजित होगा, तो 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक भुनाने की अधिकतम समय सीमा 3 महीना। दुर्घटना के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नया नाम वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दुर्घटना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ओसामा बिन लादेन जब गिरा दिया था तो फिर उसका नाम पुनः बना वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग स्क्रीन को बड़ा करने की शॉर्टकट चाबी है F11। वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग स्क्रीन को बड़ा करना है तो F11। आगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। शिमला समझौता हुआ था वर्ष 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान का लक्ष्य गंगा नदी की सफाई करना। ASCII का विस्तार रूप है A से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कॉमनवेल्थ खेल आयोजित हुआ था 1930 हैमिल्टन कनाडा में। 1930 हैमिल्टन कनाडा कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल जिसको कह सकते हैं आप। विंग्स ऑफ फायर के रचयिता APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें आप मिसाइल मैन कहते हैं, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जल्लीकट्टू खेल संबंधित है तमिलनाडु से। ऑडियो फोन का आविष्कार किया गया रिचर्ड एडरोड्स द्वारा। रिचर्ड एस रोड्स द्वारा ऑडियो फोन का आविष्कार किया गया। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं, तो वैसे तो अभी नया जो नोट बना है उस पर 17 भाषाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? बैरिसेला जोस्टर वायरस या बैरिसेला वायरस भी बोला जाता है, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा के विकास के लिए MOU हस्ताक्षर किया यूके के साथ। MOU हस्ताक्षर किया है यूके के साथ भारत ने सौर ऊर्जा के विकास के लिए। भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। कंप्यूटर बटन जिसका इस्तेमाल हेल्प मेनू के लिए किया जाता है F1। भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप तैयार किया पिंगली वेंकैया ने। डिजाइन या प्रारूप जो भी कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक बॉक्सिंग में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला निकोलस एडम्स। प्रथम गोल्ड मेडल ओलंपिक बॉक्सिंग में निकोलस एडम्स। भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया 1972 में। LOC जिसको बोलते हैं आप, और LAC है जो भारत चीन के बीच है। मानव कान का श्रवण रेंज है 60 से 120 डेसिबल। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। क्लाउड कंप्यूटिंग है सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक प्रकार का सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है फ्रांस में। श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में। केंटन टावर स्थित है चीन में, केंटन टावर। शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई 1931। 7 जनवरी 2016 के अनुसार फीफा रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान कौन टीम? तो बेल्जियम उस समय का था। वर्तमान का आपको करंट अफेयर में क्लियर किया जाएगा। जानकारी है तो आपको जरूर कमेंट में जवाब देना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि इलेक्ट्रोलाइटिस। खाना बनाने की गैस है LPG। लूनर संबंधित है चंद्रमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय अवस्थित कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजेता सैयद किरमानी। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट विजेता सैयद किरमानी। हम लोगों ने देखा बहुत ही कम समय में 500 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसमें करंट उस समय का डला गए थे, चूंकि हम लोग प्रीवियस देख रहे हैं तो वो त्रुटियां मान के ही चलिए। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि प्रीवियस करंट ना हो, स्पेशल करंट का भी मैं आप सभी को करूंगा। बस भरोसा रखिए लगातार और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। और मैं फिर से कहूंगा कि जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं ये स्टार्ट करिए। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मिला के 6000 मैथ का धजिया उड़ा दिया गया है और बहुत जल्द ही अब ये
आपको 3,2500 का इसमें 450 तक हो चुका है और इसका भी पूरा धज्जिया उड़ा दिया जाएगा ताकि रेलवे में सिलेक्शन पक्का हो। बस आप विश्वास बना के रखिए। अपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।